सभी को 50% जीन यानी जनक हमारे माता से मिलते हैं और 50% पिता से। आसान भाषा में कहे तो जीन की एक कॉपी मां से आती है और दूसरी कॉपी पिता से। जीन या जनक किसी भी जीव के आनुवंशिक गुणों का मूल आधार होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पिता से मिले जीन का बच्चों पर सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक रिसर्च के अनुसार अगर पिता को उनके बचपन में किसी प्रकार का तनाव या मानसिक आघात या फिर ट्रॉमा हुआ हो तो इसका सीधा असर उनके स्पर्म यानी वीर्य पर होता है, जिसका असर आगे जाकर उनके बच्चों के जीन पर भी पड़ सकता है। यानी पिता के बचपन का तनाव न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके स्पर्म के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक इसका प्रभाव पहुंच सकता है। और इसीलिए ये रिसर्च हम सभी के लिए जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। आप ये सोच रहे होंगे कि पिता का स्ट्रेस जीन को किस तरह से प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं को यह चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि पिता के बचपन के तनाव का उनके शुक्राणु यानी स्पर्म पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है और यही बदलाव आगे चलकर उनके बच्चों के विकास को भी प्रभावित करता है। इस रिसर्च से प्रमुख तौर पर 3 बातें सामने आई हैं। जिन लोगों ने बचपन में तनाव या ट्रॉमा झेला है, उनके स्पर्म के डीएनए और नॉन कोडिंग आरएनए में बदलाव पाया गया है। 2, इन बदलावों का बच्चों के मस्तिष्क यानी ब्रेन के विकास पर सीधा संबंध पाया गया है। 3, बचपन का तनाव आने वाली पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। न्यूरोसाइंस न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर जेथरो थुलारी कहते हैं कि आगे चलकर हमें बचपन के तनाव, शुक्राणु यानी स्पर्म में होने वाले बदल और बच्चों के विकास के बीच के संबंधों पर अधिक अध्ययन करना है। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि बचपन में हुए तनाव का असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता, बल्कि आनुवंशिक स्तर पर भी होता है। ये बदलाव हमारे जीन में अंकित हो जाते हैं और अगली पीढ़ियों तक चले जाते हैं। शोधकर्ताओं ने उन पुरुषों के स्पर्म का अध्ययन किया जिन्होंने बचपन में ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस का अनुभव किया था। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइकियाट्रिस्ट में छपे इस अध्ययन के अनुसार बचपन में पिता के स्ट्रेस का परिणाम आगे चलकर बच्चों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। इस रिसर्च ने एक बात तो स्पष्ट की है, पर्यावरण और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का जीन्स पर असर सीधा दिखाई देता है। ये फैक्टर एक स्विच की तरह काम करते हैं, जीन को शुरू या फिर बंद कर सकते हैं। इसका सीधा असर बायोलॉजिकल प्रोसेस पे पड़ता है। शोधकर्ताओं को स्ट्रेस और आने वाली पीढ़ी पर होने वाले असर के संबंध में भले ही जानकारी मिली हो, लेकिन इस मामले में और ज्यादा संशोधन जरूरी है और यह संशोधन एक प्राथमिक संशोधन है। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह संशोधन किया किसने है। इस अध्ययन के लिए 30 से 40 वर्ष आयु के 58 पुरुषों के स्पर्म के नमूनों का विश्लेषण किया गया। जिन लोगों ने बचपन में तनाव का अनुभव किया था, उनके स्पर्म प्रोफाइल में महत्वपूर्ण बदल देखे गए। चूंकि मस्तिष्क यानी ब्रेन के विकास में जीन की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए वैज्ञानिकों को यह संदेह है कि स्पर्म में होने वाले ये परिवर्तन फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दुनिया भर में बचपन के तनाव के आंकड़े क्या कहते हैं। अमेरिका और यूरोप में 23% लोगों ने बचपन में कभी ना कभी ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस का अनुभव किया है। वहीं विश्व स्तर पर जाने तो 23% बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना और 36% बच्चों को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। फिर यह संशोधन किया किसने है? फिनलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू के शोधकर्ताओं ने यह संशोधन किया है। यह शोध 2010 में शुरू हुए फिनब्रेन अध्ययन का एक हिस्सा है, जिसमें 4000 से ज्यादा परिवारों ने भाग लिया। यह अध्ययन बच्चों के विकास और पर्यावरण और आनुवंशिक कारणों के प्रभावों के जांच पर केंद्रित किया गया है। फिर क्या इस तरह का शोध इससे पहले भी किया गया? जी हाँ, साल 2013 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने पाया था
कि पिता के तनाव का प्रभाव उनके स्पर्म पर पड़ सकता है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर असर हो सकता है। वहीं साइंस डेली में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ट्रेसी बेल कहते हैं, हमने ये दिखा दिया है कि तनाव स्पर्म में दीर्घकालीन बदलाव कर सकता है, जिससे बच्चों के एचपीए तनाव प्रक्रिया प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। जब हम किसी बच्चे के व्यवहार को देखते हैं, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि वह अपने माता या फिर पिता जैसा है। ये तो केवल एक शारीरिक बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिसर्च बताती है कि पिता के बचपन के तनाव का सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विषय पर और ज्यादा और अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? ये हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।